दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, ये अग्निवीर विशेष जो है अग्निपथ सीरीज चालू था हम लोगों का, और उसके तहत ये नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा और यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अग्निवीर के अलावा अगर कोई अन्य एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़ पूरी की पूरी, क्योंकि साइंस सभी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें साइंस पूछी जाती है। हाँ, उसका वेटेज कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। सबसे पहले ये समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना होता है। नॉर्मली हम अगर मोटा मोटी देखें तो 78% नाइट्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन कितना होता है 20.93 है ना, क्यों, या इसको हम 21%, ये O2 हो जाता है, ठीक। आर्गन 1%, आर्गन। लेकिन जो हमें ध्यान रखना होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना होता है 0.03% है ना। आगे बढ़ेंगे तो 3.2 हो जाता है। तो इतना ही एटमॉस्फेयर में तो इतना हम इनहेल करते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम वापस उसको श्वसन के दौरान जब बाहर सांस निकालते हैं तो बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलती है, तो 4% इसका पूरा हाँ बाहर निकलता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और CO2 प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 4% हम लोग उत्पादित करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, और एटमॉस्फेयर में मात्र इतना ही है वातावरण में, ठीक है ना। क्योंकि जो श्वास लेंगे वो पूरी जाएगी ना, नाइट्रोजन जितना है, ऑक्सीजन जितना है, सब जाएगा श्वास के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। देखिए, अनाक्षी श्वसन जिसमें देखिए ऑक्सीजन जिसमें इस्तेमाल कर लिया जाए वो अक्षी श्वसन होता है, और ऐसे बिना ऑक्सीजन के अनाक्षी श्वसन होता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो CO2 बनता है, और यहाँ अंतिम उत्पाद पूछ रहा है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो प्रक्रिया चल रही होती है उसके बाद CO2 बनता है, और दूसरा बनता है जिससे हमारे बॉडी के अंदर थकान आ जाती है, कहाँ गया, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो CO2 प्लस लैक्टिक एसिड बनता है। तो CO2 जो है अंतिम उत्पाद नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा पहले ही बन जाता है, और हमारा मुख्य उत्पाद भी नहीं है। लैक्टिक एसिड, जब हम कोई भी हमारे अंदर ऊर्जा का दहन होता है बॉडी के अंदर, तो लैक्टिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस जब श्वास के माध्यम से भेजते हैं बाहर तो 4% निकलता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड से क्या हो जाता है, मनुष्य थकान महसूस करता है, यही ना। बाद में फिर आराम करता है, तो फिर एनर्जी के रूप में ये इस्तेमाल कर लिया जाता है। लैक्टिक एसिड से और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दही में भी लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है दही में, पता है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा चर्चा ना करें, छोटा ही बन जाए वीडियो। स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये कंफ्यूज करेगा। तो विकल्प देखो, यकृत है, वृक्क, प्लीहा, अग्नाशय। तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय होगा। अब बताओ, प्लीहा नहीं। देखो, मुझे उम्मीद थी कि सभी के सभी जो है किडनी को बताएंगे, है ना, लेकिन किडनी भी नहीं है, अग्नाशय तो हो ही नहीं सकता। ये क्या करता है, अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, पेनक्रियास, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में इसको शुमार किया जाता है, और इंसुलिन का भी श्रावण होता है। प्लीहा, प्लीहा को क्या कहते हैं, प्लीहा या तिली को हम क्या कहते हैं, वो रक्त भंडार है, कब्रगाह है, समझ रहे ना। और किडनी, ये आमतौर पे यूरिया का अन्य टॉक्सिक एलिमेंट्स का, जल का एकदम से हम कहें तो अलगाव करता है, या उसको प्यूरिफाई करता है, समझ रहे ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी, वृक्क, ठीक है।
वाटर जो है या यूरिया वगैरह इसका मतलब उसको अलग करता है। लेकिन कह रहा कि बनेगा कहाँ, बनेगा कहाँ, वो बनता है लीवर में, यकृत में। समझ रहे ना। तो यकृत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन बना है। हालांकि हम लोग पिछले सेशन में भी इसकी चर्चा किए थे कि ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। अच्छा, कई बार ये पूछ लेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जो थायराइड ग्लैंड्स है ना वो होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों का मतलब ये होता है जो हार्मोन्स स्रावित करें वो अंतःस्रावी में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना। फिलहाल ये मिक्स होता है, मिक्स ग्लैंड्स है। तो यूरिया बनेगा कहाँ, यकृत में, लीवर में, और उसको सिक्रेट आउट कहाँ से किया जाएगा, किडनी के माध्यम से। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक है। इससे कई बार हम लोग वीडियो में चर्चा कई बार कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करते हैं। उसको आप लोग वापस देख लीजिएगा वीडियो जो है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा भोजन मिलता है। तो जब बच्चे का जो है गर्भ में बच्चा होता है तो उसे भोजन तो कहीं से मिलता होगा ना। तो क्या, कहाँ से मिलता है। तो इसमें विकल्प भी बड़ा आसान सा है इसका, प्लेसेंटा। हाँ वो 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसेंटा से जो है भोजन बच्चे को मिलता है। आमतौर पे फेलोपियन ट्यूब्स हो जाता है, तो वो उसका गर्भाशय का हिस्सा है, और ये तो गर्भाशय ही है। जहाँ से ओवरी हम कहते हैं, जहाँ से अंडा का उत्सर्जन होता है। समझ रहे ना। चलिए इसकी चर्चा हम लोग बात करेंगे। फिलहाल प्लेसेंटा से बच्चे को भोजन मिलता है ना। और एक हम लोग कल बात किए थे, कल वाले वीडियो में, कि पुरुष और महिला का जो RH फैक्टर वाला जो ब्लड होता है, RH प्लस पुरुष का और RH माइनस महिला का, तो क्या हो जाता है, ब्लड जो है गर्भाशय में ही ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का, यानी कि तो बच्चे का जन्म नहीं होता है। पुरुष क्या है, RH प्लस का नहीं होना चाहिए, और महिला RH माइनस की नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना। हाँ ध्यान रखना। तो ये याद रखेंगे। पता चला गौतम पहुंच गया, नहीं पहले जो है ब्लड टेस्ट करवाओ, फिर बाद में बात बनेगी। भगा भी देगी क्यों। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, जो वृद्धि करता है ना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए जननांग तो हो ही नहीं सकता, एड्रिनल और थायराइड और पिट्यूटरी, इसमें से कोई भी हो सकता है। नहीं, थायराइड क्या करता है, थायराइड ग्रंथि जो है, फिलहाल इसका आंसर नहीं है। थायराइड क्या करती है, थायरॉक्सिन स्रावित करता है। समझ रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम कहते हैं गोइटर या जोइटर रोग हो जाता है, गलगंड रोग कहते हैं, गलछुआ कहते हैं, गलछुआ नहीं कुछ और, गलगंड ही होता है। हाँ, घेघा आयोडीन की कमी से जो हो जाता है, तो वो थायराइड है। थायराइड की एक बात ये भी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी यही है। हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी में, ये कौन सा सबसे है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी में है ना। बहुत ज़्यादा देर हो जा रहा है, ये कौन सा अंतःस्रावी है। तो थायराइड ग्रंथि ऐसे सामान्य सा इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ये पूछ लेता है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हम जानते हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ी सिर्फ तो यकृत, अंतःस्रावियों में सबसे बड़ी तब थायराइड है। ठीक है। एड्रिनल ये ग्रंथि है। एड्रिनल जो होती है आमतौर पे किडनी जो है वृक्क के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, अधिवृक्क। समझ रहे ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, और इसकी वजह से इसे हम कहते हैं लड़ो या भाग जाओ, कुछ ऐसा इसको कहते हैं। ये क्या करता है, आमतौर पे सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का। जब कभी आपत्ति जनक स्थिति हो तो जो दिल है वो तेज़ी से पंपिंग करता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है, तो या तो आप भाग जाएंगे या तो बचाव कर लेंगे। समझ रहे ना। लड़ो या भाग जाओ, ये एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है।
समझ रहे ना। हाँ, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि है। समझ रहे ना, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 9 ग्रंथियां हैं, जिसमें से 7 पर कमांड पिट्यूटरी करती है, पीयूष ग्रंथि 7 पर ये करती है। और इस पर भी कमांड कौन करता है, हाइपोथैलेमस, जो क्या है, मस्तिष्क का हिस्सा है। यहां तक दिख रहा है ना। हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का ही हिस्सा है, ठीक है, और वो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। समझ रहे ना। तो इसका बड़ा काम है। और तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वृद्धि हार्मोन संबंधित सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मादा जनन हार्मोन्स क्या है। मादा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ध्यान से देखिएगा। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, रिलैक्सिन, ये तीनों जो है मादा जनन हार्मोन्स हैं। तो पुरुषों का क्या है, देखिए एंड्रोजन पुरुषों में भी पाया जाता है कम मात्रा में, ठीक है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है पुरुषों में। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन, समझ रहे ना। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो मेल का सेक्स हार्मोन्स हो जाएगा, है ना, जनन हार्मोन्स हो जाएगा। और बाकी महिलाओं का एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, रिलैक्सिन है। पुरुषों में भी हल्का हल्के मात्रा में पाया जाता है। कई बार जब अभी जो ग्रंथि की बात कर रहे थे हम लोग, एड्रिनल, वो थोड़ी सी विकृत हो जाए, है ना, ज़्यादा हार्मोन्स स्रावित करने लगे, तो महिलाओं में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दाढ़ी मूछें उनका आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं। कई बार आप देखेंगे कुछ महिलाओं का जो है ये समस्या रहती है। तो एड्रिनल ग्रंथि का इन पर भी कमांड होता है कहीं न कहीं। समझ रहे हैं। तो ये पुरुषों में है, मेल में, और बाकी ये तीनों फीमेल का हो जाएगा। तो ये सभी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सभी। समझ रहे हैं ना। तो मादा जनन याद रख लीजिए, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, रिलैक्सिन, ये तीनों है। समझ रहे हैं। और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का है। अब इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, पुरुष का एक याद रख लो। कम मात्रा में भी पाया जाता है, वो महिलाओं में भी ये पाया जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पुरुषों वाली जो है कहीं न कहीं क्वालिटी आने लग जाती है, या हम कहें तो विकार ही होता है वो क्वालिटी कौन सा, हाँ इसी की चर्चा कर रहे थे हम लोग। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। तो एड्रिनलिन ग्रंथि, कई बार एस्ट्रोजन लोग कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, गलती करने के चक्कर में। इंसुलिन से जानते हैं आमतौर पे क्या होता है, इंसुलिन जब स्रावित होता है अग्नाशय पेनक्रियाज से, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसकी वजह से कई बार जब कम या ज़्यादा मामला हो जाता है, तो जो भी मधुमेह, डायबिटीज़, कई हिंदी इंग्लिश में नाम है, तो इंसुलिन की वजह से होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कौन सा हो जाता है, एड्रिनलिन ग्रंथि, ठीक है। ये एड्रिनलिन हार्मोन्स ही स्रावित करता है। एस्ट्रोजन तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, महिलाओं का जनन हार्मोन्स है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगभग इसकी जो है कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कुछ नया नहीं रह रहा है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो लड़ेगा उड़ेगा वही जीवन रक्षक हार्मोन्स है। अचानक से आप सांप देख लिए, समझ रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थिति आ गई, तो आप सामान्य हैं और आपके अंदर ऐसी एनर्जी ही नहीं उत्पन्न होगी कि आप तुरंत रिएक्ट कर पाएँ, भाग जाएं, तो फिर तो जीवन रक्षक कहाँ रहेगा, है कि नहीं। मान लीजिए अचानक सांप देख लिए, कुछ ऐसा शेर आ गया सामने, है ना, हम लोग तो जंगल किनारे रहते ही हैं फिर बहुत तेज भागोगे, तो वो जो बहुत तेज भागना है वो एड्रिनल ग्रंथि की वजह से, क्योंकि वो मैसेज भेजेगा, तुरंत स्रावित करेगा हार्मोन्स, और जो दिल है वो बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन करेगा। और जितना तेजी से ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन का सिर्फ इतना काम होता है सामान्यतया कि ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी का कौन सा हिस्सा,
लाल रक्त कणिकाएं ही करती हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा? हीमोग्लोबिन। समझ रहे ना? हीमोग्लोबिन क्या है? O2 का परिवहन करता है, और O2 इसलिए इधर उधर पहुंचाया जाता है, कारण यह है क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन जब तक नहीं जाएगा तब तक भोजन नहीं बनेगा, कोशिकाएं भोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, बना नहीं पाएंगी। समझ रहे ना? इसलिए ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है, और फिर अशुद्धियों को वापस ले जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, इसीलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। समझ रहे ना? पीयूष ग्रंथि की बात कर लिए थे, थायराइड तो जानते ही हैं जो, हाँ, तो पीयूष ग्रंथि की भी चर्चा हो गई है। यह क्या करती है? वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। तो कौन सा रंग कैसा है? लाल, पीला, हरा, है ना? तो कौन सा? कॉर्निया, रेटिना, कॉन्स, तीन ही विकल्प है, तीनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? अब बताओ। नहीं, कॉर्निया नहीं होगा, क्योंकि कॉर्निया क्या करता है? ये आंखों का वो हिस्सा है जो फोकस को कम या ज्यादा करता है। समझ रहे ना? कॉर्निया। रेटिना वो वाला हिस्सा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है ना? कुछ, हाँ, कुछ इस टाइप का हम लोग, ये तो बहुत घटिया बन रहा है। मान लीजिए ऐसा है, मानने के लिए, यहाँ से तो तंतु जाती है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है वो रेटिना होता है ना। यहाँ ये आँख है मान लीजिए, और इसी के बीच में यहाँ जो पाया जाता है वो कॉर्निया है, जो प्रकाश को कम या ज़्यादा, जब आप अंधेरे में होते हैं आपकी आंखें बड़े बड़ी होती हैं, इतनी भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी, हाँ, तो उसमें क्या है? ये जो फैल जाती है, प्रकाश को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। धूप हो गई तो आंख बंद हो जाएगी, चाइनीज टाइप का, है ना? तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोन्स, क्योंकि रंगों का विभेद कोन्स के माध्यम से किया जाता है। जब रंगों का विभेद व्यक्ति नहीं कर पाता, जैसे हरे को लाल, लाल को हरा कहेगा, तो कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, कलर विजन किसकी वजह से? कौन सा रोग होता है वो? कलर, वो तो हो ही गया, बता ही दिए ना। हाँ, तो वर्णांधता हो जाता है ना। हाँ, और वो तो वर्णांधता होता है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। उसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल, क्योंकि रेटिना से संबंधित है ना। आसान तरीका होता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाँ, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। आंखें बहुत सुरक्षित। हाँ, अब देखिए इसमें टाइलिन, एमाइलेज, ऐसे ही आप खत्म कर सकते हैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान दिए। हाँ, लाइसोजोमा जो है ये क्या करता है? ये ऐसा, ये आंसू में पाया जाता है लाइसोजोमा। एमाइलेज, टाइलिन, लाइपेज, ये सब जो है लार में पाए जाते हैं, है ना? टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काम करते हैं। टाइलिन काम करता है और एमाइलेज उसका सहायक है। समझ रहे हैं? और जो लाइपेज होता है वो रोगाणुओं को समाप्त करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो कई बार अगर आंसर नहीं पता है तो भी आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। चलिए, एक चार में से एक नहीं था, कोई और विकल्प होता, हो सकता वो भी आप एलिमिनेट कर पाते हैं, या 50-50 मामला हो जाता। तो लाइसोसोमा जो है वो ऐसा एंजाइम्स है जो आंसू में रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाती है। समझ रहे ना? तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।